नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सवाल कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम आपको पता है इसके मुझे 3-4 तरीके पता है लगाने के लिए। ध्यान रखिए, पता नहीं क्यों लोग क्या करते हैं, जब सम धन पूर्णांक संख्या जहाँ पे आता है तो वो लोग पहली संख्या 2x मानते हैं, फिर दूसरी संख्या 2x + 2 मानते हैं। बात सही है, लेकिन इसको हम x मान के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो x मान के लगाते हैं, बिल्कुल सरल है भाई। जैसे 2 है, पहली संख्या x मान ली, उसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या दोनों में फर्क 2 का ही होता है। तो माना पहली या पहला धन सम पूर्णांक मान लिया हमने x, तथा दूसरा क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है क्रम से, मतलब पहला 2 है तो दूसरा 4 होगा। क्रमागत तथा दूसरा क्रमागत धन सम पूर्णांक, यानी कि यह जो भी होगा इसमें 2 जोड़ दो तो क्रम से हो जाएगा ना। जैसे पहला 8 है तो दूसरा 10 हो जाएगा 2 जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर दो प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर दो। ये पहली मानी है, दूसरी मानी है, और इनका योग जोड़ दो तो आता है 340। ठीक है, अब देखिए आंसर 100% आएगा। इसका तो x² ही हो जाएगा। यहाँ लग गया सूत्र a + b का होल का सूत्र होता है a² यानी x², फिर होता है +b² यानी 2 दूनी 4, फिर होता है 2ab तो 2 दूनी 4 और x 4x बराबर 340। इस सवाल को भी कोई नहीं काट सकता। अब कोई लड़के आया हो, वो आप पे गुस्सा दिखा दे तो हम नहीं जानते हैं। 1x और 1x यानी कि 2x² यानी x² 1x² 2x² हो गए, प्लस 4x लिख लिया, प्लस में 4 लिख लिया, फिर प्लस में 4x लिख लिया, ये 340 इधर आएगा, माइनस का 340 लिख लिया, बराबर में 0 आ गया। ये तो 2x² ऐसे ही बचा, ये पहले लिख लो 4x, और इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस का 340 से 4 गए तो बचेगा 336 बराबर 0। अब देखिए हमारा दिमाग है चलता रहता है, इसमें 2 है, ये भी 2 से कटेगा, इसके पीछे 3 2 से कटेगा, तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग, तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ खाली बचेगा 2x, माइनस यहाँ बचेगा 2 × 2 बचा 1 हो गए 13, 2 × 6 12 बचा 1 हो गए 16, 2 8 16 बराबर 0। अब बस ये देखिए बहुत सरल हो गया। अब 168 लाना है और बीच में 2 आना चाहिए। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी कि घटेगा आपस में, और प्लस की संख्या रहेगी बड़ी। अब ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 168 आता हो? अब देखो 12 में होता है 144, और 2 का फर्क लाना चाहिए क्योंकि ये है 15 15 में 225 ज़्यादा हो गया। 14 भी नहीं आएगा, तो 12 144 13 114, तो 12 और 14 गुणा कर देखते हैं। 12 में 144 और 12 दूनी 24, ये 4 और 2 8, 4 और 2 6, 1 68। हाँ ठीक है, यानी x² प्लस 14 गिनती बड़ी रहेगी, माइनस गिनती रहेगी 12x माइनस का 168। अब देखो गुणनखंड करने का तरीका सबका अलग होता है, आपका जैसा भी हो, एक बार आपको रट जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संख्या थी तो गुणनखंड हमारा क्या रहा होगा। तो देखिए 12 14 गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा, 14 से 12 घटाएं तो 2 आ जाएगा। अब देखिएगा हल करते हैं इसको, इसमें से कॉमन मिलेगा x तो ले लिया, ये x अकेला बचा, प्लस ये 14 बचा, माइनस इसमें मिलेगा 12 क्योंकि यहाँ पे x अलग रखना है, तो 12 लिया कॉमन
तो इसका x बचा, माइनस चला गया तो प्लस बचा। 12 से जब गुणा की थी तो 12 14 का आया था 168, तो 12 निकल गया तो 14 बचेगा, बराबर ये कोष्टक अंदर समान गिनती बची है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। तो x प्लस 14 ले लिया कॉमन, इधर x माइनस 12 बचा, माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, x यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 14 हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा 14। अब क्या संख्या हमारी पूर्णांक धन पूर्णांक लिखा हुआ है तो माइनस की नहीं है, यानी ये अमान्य होगा क्योंकि संख्या हमारी प्लस की चाहिए। पुनः यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर ये 12 इधर गया प्लस का हो गया 12, तो ये बिल्कुल सही आ गया 12 क्योंकि प्लस का है। अतः पहला धन सम पूर्णांक x था यानी 12 तथा दूसरा क्रमागत धन सम पूर्णांक, यानी क्या था x प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 बराबर 14। तो इस सवाल हमारी संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याएं हमारी हो गई 12 और 14, तो यही इसका आंसर है। तो कैसा लगा सवाल, और इस सवाल को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। तो कैसा लगा सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।